अस्सलाम वालेकुम नाजरीन परवेज़ लाई साहब के बेटे चौधरी मोनस लाई साहब, उनके ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है। आए दिन के साथ जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक दीवार बनाई जा रही है कि जब जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो इस तरह से कि मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब जो कि परवेज़ लाई साहब के लिए दूसरी फरागोगी साबित हुए हैं। फरागोगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब को बदनाम कराने में सबसे ज़्यादा किरदार फरागोगी का है, और वो तो एक औरत हैं फरागोगी, लेकिन परवेज़ लाई साहब के लिए फरागोगी का किरदार जो है वो मोहम्मद ख़ान भट्टी ने अदा किया है। मोहम्मद ख़ान भट्टी जो हैं उनका परवेज़ लाई साहब के बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, और इल्ज़ाम ये है मोहम्मद ख़ान भट्टी पर कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। किस महकमे से? हाईवे के महकमे से। और जो एंटी करप्शन अदारा है उन्होंने बुलाया था हाईवे के एक्सिन को। हाईवे इदारा जो है वो सड़कों से रिलेटेड है, और उनके एक्सिन को एंटी करप्शन ने बुलाया और बुलाकर वहीं गिरफ़्तार कर लिया। और उस नामज़द मुल्ज़म ने जो कि हाईवे का एक्सिन है उसका बयान रिकॉर्ड पर आया है। उसने कहा है कि जनाब मोहम्मद ख़ान भट्टी जिनका ताल्लुक़ परवेज़ लाई साहब से है, उन्होंने कहा कि इसने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली एक कमरे में बैठकर, और मोनस लाई साहब के सामने इसने जो है वो 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है, और इसने जो है वो पैसे लिए हैं हाईवे के एक्सिन से। उसने ये जो है वो पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसके बाद जो है वो ये कार्रवाई आगे चलना शुरू हो गई है, और बहुत जल्द जो है वो मोहम्मद ख़ान भट्टी को उठा लिया जाएगा। और फिर इस सब के पीछे जो है वो मोनस लाई और परवेज़ लाई साहब निकल रहे हैं। वो इस तरह से कि नामज़द मुल्ज़म ने यह भी बताया है कि परवेज़ लाई साहब को इस सब चीज़ों का इल्म था कि मोहम्मद ख़ान भट्टी क्या कर रहा है, और इस हवाले से बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे कि चौधरी मोनस लाई साहब जो हैं वो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लेकर जो है वो तबादले करते रहे हैं एसडीओज़ के। वो किस लिए एसडीओज़ के तबादले करते थे, वो अब जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं कि जनाब 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे, इसलिए जो है वो तबादले किए जा रहे थे। और एक तो ये कि मोनस लाई साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक घेरा तंग कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरज़मीन उनके लिए तंग की जा रही है कि जितने उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं अब जो है वो उनकी छतरौल की जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी मोनस लाई उनके बाप की हुकूमत ख़त्म होने से पहले ही मुल्क से फ़रार हो चुके थे, भाग चुके थे, भगोड़े हो गए थे, इसलिए वो वापस नहीं आए अभी तक। दूसरी तरफ परवेज़ लाई साहब पाकिस्तान में ही हैं, और वो तो खैर उनके बड़े बड़े राब्ते हैं जिस वजह से अभी तक बचे बैठे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनके ख़िलाफ़ भी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब जो कि ज़मान पार्क लाहौर को छोड़कर बनी गल जाने का सोच रहे हैं, वो इसलिए कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि जो बदलती सियासी सूरत हाल है वो इमरान खान साहब को भी उठा लिया जाएगा, इसलिए ज़मान पार्क को छोड़कर वो बनी गला जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इनके ख़िलाफ़ केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी तक इमरान खान साहब पेश हों अदालत में, तब तक इनकी जो ज़मानत को एक्सटेंड किया जाता है। अगर ये 10 तारीख को पेश ना हुए तो फिर इमरान खान साहब की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएंगे, और इन्हें जहां पर भी हैं इनको इनकी टांग के समेत जो है वो उठा लिया जाएगा। ये जो है वो बयान सामने आया है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इमरान खान की गर्दन को हाथ डाल लिया गया है, और इमरान खान साहब तोशा खाना रेफरेंस में भी इमरान खान साहब पर 7 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होना है, और ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त आज सामने आई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के एक अहम जो है वो एमएनए ने ये बात का दावा किया है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को इस सारे हालात में नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए ताकि एक फ्री एंड फेयर हुकूमत आए और वो आकर मुल्क की भागदौड़ संभाले। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून का अभी जो है वो इलेक्शन कराने पर कोई तवज्जो नहीं है, वो सारी की सारी तवज्जो जो है वो IMF की डील पर लगा रहे हैं, और इमरान खान साहब को शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म हो चुका है अब कि जनाब ना तो अब वो पुरानियाँ इस्टेब्लिशमेंट आ रही हैं,
نہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ عدالتیں رہی ہیں جو عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتی جائیں گی، نہ عمران خان صاحب کو اب کسی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کر گرفتار کرنے میں صرف جو ہے وہ 1 آدھ گھنٹہ لگے گا، اور پھر عمران خان صاحب کی بھی ضمانتیں ہونے میں 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تو اس بات کا علم ہے انہیں، اس لیے وہ بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی اہم خبر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ فواد چودھری صاحب نے عدالت میں پیش ہو کر کہا ہے کہ جناب مجھے 6 دنوں میں صرف 1.5 گھنٹہ سونے دیا گیا ہے، باقی جو ہے وہ سارا جو ہے جتنی بھی دیر 6 دن میں 6 گھنٹے جتنے گھنٹے بنتے ہیں سارے جو ہے وہ مجھے جگائے رکھا ہے، انہوں نے سونے نہیں دیا، مجھ پر تشدد کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں۔ اور ان کی بیگم کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب چیف جسٹس پاکستان سے اور وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے میری درخواست ہے کہ فواد چودھری صاحب پر اس طرح کا کرٹیسائز نہ کیا جائے، لیکن ان کی بات خیر نہیں سنی جا رہی، اور فواد چودھری صاحب کو رندہ بار بار پھیرا جا رہا ہے، اور شہباز گل صاحب کو بھی پھیرا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ خاموش ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو آنے والے دن ہیں اس میں عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے جو اعلانات ہو رہے ہیں فرد جرم کے، گرفتاری کے، وہ ہوتی ہے یا نہیں۔